नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। समाचार साथ मैं केदार गुप्ता और सबसे पहले आज खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस रे मौके नई दिल्ली में देश रा 66 शिक्षका ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सुकीनी सम्मानित कयो। शिक्षा व्यक्ति री गरिमा और सुरक्षा खातर है जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिक्षक दिवस रे मौके जयपुर में रखे गया राज्य स्तरीय जलसा में 75 शिक्षकारों की सम्मान कयो। विद्यार्थियों ने वणारी रुचि मुताबिक शिक्षा देनो है सरकार री प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहो केंद्र सरकार जीएसटी ने लेर किनी ऐतिहासिक फैसलो। जीएसटी में बदलाव साबित वेला मील रो पत्थर मांग और निवेश में वेला बढ़ोतरी। प्रदेश में हरक ने उल्लास रे साथे मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी रो त्योहार। ईदगाह और मस्जिद में अदा करी गई विशेष नमाज। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। अजमेर रा बोराज तालाब री टूटी पाड़। मौसम महकमो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाका में मध्यम सु तेज बिरखारी जताई संभावना। और अब समाचार विगतवार। आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती रे मौके हर बरस 5 सितंबर ने शिक्षक दिवस मनाए जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्ली में 66 शिक्षका ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 सु सम्मानित किए। इनमें 45 शिक्षकारों चयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता महकमा कानीसू जबकि 21 शिक्षकारों चयन उच्चतर शिक्षा महकमा कानीसू कर्यो गयो है। जलसा में बोलता थका राष्ट्रपति कहो कि टाबरा ने आगे बढ़ावा में निष्ठावान शिक्षकारी अहम भूमिका होवे है। शिक्षा लोगों ने सक्षम बनावे है। शिक्षक सम्मान राष्ट्र अभिमान। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूँ। आप सभी शिक्षकों के बीच आकर मेरे अंदर की शिक्षिका का भाव जीवंत हो जाता है। मैंने अपने स्कूल निवास के मूल निवास के निकट के क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष पहले एक छोटी सी आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें अनाथ, वंचित और कम सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन बच्चों के जीवन में आशा तथा आत्मविश्वास के संचार को देखकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि गुरु एक व्यक्तित्व ने गढ़वारा काम रे साथे ही समाज रा उत्थान में सबसे बड़ो योगदान देवे है। मुख्यमंत्री आज शिक्षक दिवस रे मौके जयपुर रा बिरला सभागार में रखे गया राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान जलसा में बोल रहा। मानी इन मौके 75 शिक्षकों सम्मान कर्यो गयो। जलसा में बोलता थका वणा कहो कि शिक्षक जीवन रो शिल्पकार होवे है। इन मौके मुख्यमंत्री कक्षा 3 से 8 ताई रा विद्यार्थियों खातर प्रखर राजस्थान 2.0 और अभियान और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कानीसू ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली रा नवाचार री शुरुआत भी कीनी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सेठी के लोग मौजूद रहे।
अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आप सभी के बीच में मैं उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का दिन है जो समाज का भविष्य करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारियां जुटाना नहीं बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है और आज मैं कह सकता हूं उस शक्ति के भाग आप सभी मेरे सामने बैठे। मैं आप सभी गुरुजनों को यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा हजारों वर्ष से ज्ञान प्रकाश फैलाती आई है और आप किस तरह से उस शिष्य को एक मजबूत एक विचार एक संस्कार देने का काम करते हैं। मैं कह सकता हूं कि इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में समाज को दिशा देने में समाज का उत्थान करने में अगर सबसे पहले किसी का योगदान है तो वो हमारे गुरुओं का योगदान है। आज शिक्षक दिवस पे सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज शिक्षक सम्मान दिवस राज्य स्तर का बिरला ऑडिटोरियम में मनाया गया और इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के द्वारा और हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो आज उन्हें का सम्मान किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है और हमारे ऐसे होनहार बच्चों को इस देश के भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तो ऐसे सम्मानित शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे इस देश के निर्माण में आपकी अति भूमिका रहती है और जो एक शिक्षक हमारे छात्र को अंधकार से उजाले की ओर प्रकाश की ओर लाते हैं। इसलिए ऐसे सम्मानित हमारे शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ लगभग 75 शिक्षकों का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और इसका परिणाम आप सब लोगों ने अभी सुना होगा कि निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी हो रही है और इसलिए लगातार हमारा नामांकन बढ़ रहा है। अब की बार हमारा नामांकन 13 लाख के आसपास हुआ है जबकि पिछली बार 5.25 लाख के आसपास था। जयपुर जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस जलसो मनायो गयो। कार्यक्रम में विधायक कैलाश वर्मा, कुलगुरु प्रोफेसर राम सेवक दुबे और राजस्थान विश्वविद्यालय री कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा सेती के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहा। इन मौके शिक्षा रे खेतर में चोखो काम करवा वाला शिक्षकारो सम्मान भी कर्यो गयो और विद्यार्थी और समाज में शिक्षक री भूमिका माथे प्रकाश घेर्यो गयो। आज शिक्षक सम्मान समारोह के इस भव्य कार्यक्रम के अंदर मेरे को भी अवसर मिला। राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी की बहुत सारी बातों को लेके हमारी यहाँ पे चर्चा हुई। जिन शिक्षकों का यहाँ पे सम्मान हुआ उनको भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम अच्छी जगह के ऊपर हैं और एक ऐसी जयंती के अवसर के ऊपर ऐसे कार्यक्रम होना, राधाकृष्ण जी ने जिन्होंने जिस रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में और एक शिक्षक के रूप में अपना पूरा जीवन जिस माध्यम से बिताया और हमेशा कहते रहे कि मैं बड़े पद पे हूँ मगर शिक्षक रहना मेरे को अच्छा लगता है। आज इस शिक्षक सम्मान समारोह के अंदर विशेषकर मेरे को अवसर मिला। बगरू विधानसभा क्षेत्र का अपने आप में सौभाग्य भी है कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय उस परिसर के अंदर है। बड़े बड़े रचनात्मक कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर होते हैं। आज शिक्षक दिवस के बहरी अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से 8 विद्वानों का सम्मान किया गया। 8 विद्वान विविध विषयों के निष्णात आचार्य हैं जो बड़े बड़े महाकवि हैं, सर्जरी के क्षेत्र में ख्याति लब्ध हैं
दर्शन विषय के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। सभी विषय अपने अपने विषय क्षेत्रों में लोग बहुत ही निष्णात और दक्ष हैं। तो ऐसे अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और सभी लोगों ने इसमें सहभागिता की। मैं आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर पूरे देश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं और अनंत शुभकामनाएं करता हूं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस रे मौके आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत करी गई। कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित इनकी शुरुआत की। यह स्वास्थ्य केंद्र विश्वविद्यालय रे शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थियों खातर समर्पित है। जलसा में कुलगुरु आचार्य दीक्षित कहो कि यह केंद्र न केवल विश्वविद्यालय परिवार बल्कि आरेधारेरा लोगों खातर भी उपयोगी साबित वेला। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कॉलेज प्राचार्य और प्रोफेसर सहाचार्य सेती के शिक्षकों सम्मान कर्यो गयो। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिसर में ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आरोग्य मंदिर का शुभारंभ यहाँ हुआ है। बहुत दिनों से ये प्रतीक्षित था, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से और उनके केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से आज आरोग्य मंदिर की संचालन आज से प्रारंभ हो रहा है। और जहाँ जो सुविधाएं दी जा रही हैं, मुझे लगता है कि प्रारंभिक अवस्था में ऐसी सुविधाएं प्राप्त होने से परिसर के लोग, परिसर के छात्र छात्राएं, परिसर के सभी अध्यापक और कर्मचारीगण इससे लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से जो वैक्सीनेशन सिस्टम है और सभी जांचें हैं, उस प्रकार की जो व्यवस्था की जा रही है, दैट मेक्स इट वेरी कंप्लीट काइंड ऑफ अ सिस्टम। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इस योजना जो आज शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की योजना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने योजना को बनाया, जिसे यूनिवर्सिटी कैंपस में चिकित्सा सुविधा की अभाव था। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जो स्टूडेंट जिनको क्या है कि इमरजेंसी में कोई सिचुएशन दवाई की जरूरत थी, तो यहाँ आसपास में कोई हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। तो मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की मदद से, कुलपति की मदद से ये हमें भवन प्रदान किया गया और इसमें हमें ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमें स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सक्सेसफुली रन करें। झुंझुनू में भी शिक्षक दिवस जलसो मनाया गयो। इन मौके जिला शिक्षा और प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान डाइट में रखा गया जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान जलसा में 3 शिक्षकों ने सम्मानित कर्यो गयो। वठे जिला रा 6 शिक्षक राज्य स्तर माथे सम्मानित कर्या गया। मुझे शैक्षणिक नवाचारों में भामाशाहों के योगदान के कारण और साथ ही मैं स्वयं भी भामाशाह बना। मेरी बेटी का स्वयं का एडमिशन करवाया मैंने मेरे विद्यालय के अंदर ही। साथ ही गुणात्मक रूप से भी सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम 100% परीक्षा परिणाम और साथ ही खेलकूद में, अन्य भौतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहे। शैक्षणिक गतिविधियां और शैक्षिक माहौल के कारण मुझे एक सर्वश्रेष्ठ टीचर का अवार्ड 9 से 12 की कैटेगरी में मिला है। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहो है कि केंद्र सरकार जीएसटी ने लेर ऐतिहासिक फैसलो लीनी है। जीएसटी में कर्यो गयो बदलाव मील रो पत्थर साबित वेला। इनसु मांग और निवेश में बढ़ोतरी वेला। गोयल नवी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में खबर नवीसा सु बतला रहा है। वण कहो कि इन कटौती सु त्योहारी मौसम में उपभोक्ताओं ने राहत मिलेला। एक प्रकार से बड़ी राहत थी उद्योग जगत को, व्यापार जगत को और उपभोक्ताओं को भी। जो सभी टैक्स मिला के जो बोझ पड़ता था उन्हें दिखता नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग लेवल पे था। उसका कैस्केडिंग इफेक्ट था। मल्टीपल लेवल्स पे टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। एक्साइज पहले लगती थी तो सेल्स टैक्स एक्साइज के ऊपर लगती थी। ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, एक्साइज दोनों के ऊपर लगती थी। अगर बीच में सेंट्रल सेल्स टैक्स 4% अलग लगा तो उसके ऊपर भी ऑक्ट्रॉय लगती थी, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके ऊपर विश्वसनीयता भी थी, सभी राज्य, विपक्षी राज्यों ने भी मिलके रेट्स तय किए, स्लैब्स तय किए, पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया।
और समय समय पे 2017 से 24-25 तक समय समय पे जहां जहां संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे। आपको याद होगा 2018 में तो 100-150 आइटम पे रेट कम किए थे एक साथ, और ये एक सिलसिला लगातार देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिले ये चलाया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अनाप शनाप आरोप, झूठे आरोप, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की विपक्ष ने, पर आप कोई व्यक्ति से बात कर लो जो बोझ 2014 के पहले था, कांग्रेस के केंद्र और राज्य में जब सरकारें होती थी, उससे कितना कम बोझ पेपर वर्क का या टैक्स का 17 के जीएसटी आने के बाद लगातार घटता हुआ बोझ देखने को मिला, और जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी उछाल मिला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहो है कि विधानसभा में गुरुवार ने हंगामा रे बीच 3 बिल पारित करे गया। इन दौरान बिल माथे हुई बहस में विपक्ष रा कोई भी सदस्य भाग नहीं लीना। जोधपुर में खबर नवीसासु बतलाता थका वणा कहो कि विपक्ष रा हंगामा रे कारण किणे भी बिल माथे पारंपरिक तौर तरीका सु बहस नहीं हो सकी। वणा कहो कि सरकार रो मकसद नियमा ने सरल बनार उद्योगा में निवेश बढ़ानो, रोजगार रा मौका पैदा करनो है। कानून पहले तो एक हमारा वित्त विभाग से संबंधित था, मुखबंद से होता है, उस पर डिबेट नहीं होती है, स्पीकर साहब बोलते हैं और विधानसभा के साथी उस पर अपना पक्ष रखते हैं। दूसरा कानून कारखाना कानून का था, बहनों को, माताओं को अधिक समय काम मिले, उनकी सुरक्षा हो और रात्रि में भी काम करना चाहे तो काम करे, साथ ही साथ उनका जो रेस्ट एरिया है, उनके अवकाश का समय है, काम करने का समय है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। और तीसरा जो कानून बनाया है वो बनाया हमने मेडिकल हेल्थ से संबंधित, उसमें भी वर्तमान युग के अनुसार उसमें सुविधाएं मिले, इसीलिए ये तीनों ही कानून कल पारित हुए हैं, दमनी मत से पारित हुए हैं। डीडी न्यूज राजस्थान रा लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज रात 9 बजे आप देख सको हो राजस्थानी गायिका सीमा मिश्रा रे साथे खास बातचीत। आज हमारे साथ जो हमारी खास अतिथि मौजूद हैं, मरु कोकिला सीमा मिश्रा जी। आज के जो गीत हैं उसमें भावार्थ की किस प्रकार से आपको कमी नजर आती है? गीत को तोड़ मरोड़ देते हैं एकदम। 2 लाइन तो ओरिजिनल उठाएंगे, उसमें कुछ भी जोड़ देंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं। जल्दी से संगीत बन जाए, देखने में हमारा ध्यान है, उसके गीत में फीलिंग्स तो कहाँ से आएगी जब हमारा पूरा ध्यान तो देखने में जा रहा है। कि राजस्थानी संगीत में ऐसी क्या बात है जो सभी संगीतों से, सभी संस्कृति से इसको अलग बनाता है? हमारे राजस्थानी गीत बिल्कुल भी अश्लील नहीं है। फ्यूजन म्यूजिक बहुत पॉपुलर नजर आया है गत सालों में। हमारे राजस्थान का भी डांडिया बहुत अच्छा है, जिसको हम गिंदड़ बोलते हैं। ऑटो ट्यून के माध्यम से आज आवाज को प्रदर्शित किया जाता है। ये ऑटो ट्यून है ना, ये तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए होता है, देखो सीधी बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने मंच भी देने का काम किया है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसका गलत हम उपयोग करेंगे तो वो सही नहीं। पैसा कमाने के लिए उसको यूज किया जा रहा है, ना कि टैलेंट को पहुंचाने के लिए। श्रीगंगानगर में एनडीपीसी एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन तस्कर जितेंद्र सिंह की करीब 6 करोड़ 17 लाख रुपया की संपत्ति ने फ्रीज कर दी है। आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी कर होटल और आवासीय संपत्ति खरीदी है। फिलहाल पुलिस इन मामला में आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस थाना राजियासर में मुकदमा नंबर 137/25 दर्ज हुआ था, जिसमें 4 क्विंटल 21 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ था और उक्त पोस्ट की सप्लाई है वो जितेंद्र सिंह द्वारा मंगवाई गई थी, जिस पर जितेंद्र सिंह को मुकदमा में गिरफ्तार किया गया
और इसके द्वारा डोडा पोस्ट बेचकर कमाई गई अवैध संपत्ति से जो इसने संपत्तियां अर्जित की है, उसको पिछली 30 तारीख को इस्तीगासा बनाकर उच्चाधिकारियों से परमिशन लेकर इसको सफेमा कोर्ट दिल्ली में पेश किया गया था, जहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इस हमारे द्वारा की गई इस फ्रीजिंग कार्रवाई को के प्रस्ताव को मंजूर किया है और उस प्रस्ताव पे उन्होंने अपनी मोहर लगाई है। जयपुर गिरधारीपुरा में काल अनंत चतुर्दशी मौके गणपति विसर्जन खातर आज शोभा यात्रा काढ़ी गई। आयोजक नीलम सारस्वत बताया कि गणेश चतुर्थी रे मौके भगवान गणेश की प्रतिमा री स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना करी गई। और आखा प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी रो त्यौहार हरखने उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। इन रे तहत ईदगाह और मस्जिदा में विशेष नमाज अदा करी गई। जयपुर संसार चंद्र रोड स्थित दरगाह मीर कुर्बान अली री मस्जिद में हजरत मोहम्मद साहबरा योम ए पैदाइश रो जश्न मनायो गयो। इन मौके मुशायरा महफिल भी सजाई गई। देश रा 20 शायर मोहम्मद साहब री जीवनी माथे आपरा शेर पेश कीना। यही है इंसानियत, इंसानियत और इंसानियत। मोहसिन इंसानियत हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज योम पैदाइश है। इस मुबारक मौके पर मैं तमाम देशवासियों को, खुसूसन राजस्थान के बाशिंदों को, ख़ास तौर से जयपुर के आवाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ और ये अपील करता हूँ कि वो आज के दिन अपने घरों पर भी मिलाद की महफिलें और दुरूद शरीफ की महफिलें मुनक़िद किया करें और सवाब दारैन हासिल करें। डीडवाना जिला मोलासर बाईपास माथे आज एक निजी बस और कार में भिड़ंत हो गई, जिनसू कार में सवार 2 लोगारी मौका माथे ही मौत हो गई और 19 जना जख्मी हो गया। सूचना मिलवा पर पुलिस मौका माथे पूगर घायल लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराई। पुलिस मुजब सुमारे मोलासर कस्बारा बाईपास माथे निजी बस कुचामनसू डीडवाना कानी जा रही ही, वठे कार डीकावा गांव सू मोलासर कानी जा रही ही। इन बगत ओवरटेक रे बगत दोनों वाहन टकरा गया। दुर्घटना हुई है मोलासर बाईपास पर, जिसमें एक प्राइवेट बस है जो कुचामन से डीडवाना की तरफ आ रही थी और एक स्विफ्ट कार है। दोनों के बीच में जो दुर्घटना हुई है उसमें अभी तक हमारे पास प्राप्त सूचना के अनुसार 2 कैजुअलिटीज है। 19 लोगों को अभी टोटल रेफर किया है, जिसमें कुचामन भेजा गया है, कुछ को डीडवाना और जयपुर भी रेफर किया है। हम जो रोड क्रॉस कर रहे थे तो हमारी आगे वाली गाड़ी है वो लगभग रोड क्रॉस कर चुकी थी। उसी टाइम में वो 2 बजे में रही तेज स्पीड में, तो उसको माना था प्लस साइड है, उसने ड्राइव साइड कट मारा, साथ ही दोनों गाड़ियां एक साथ हो गई और उस पर पलटी आ गई। पलटी होने के बाद आगे बाढ़ थी और बाढ़ के ऊपर वो नीचे लग गई हमारी गाड़ी और बस में से जो सवारियां है, बस इतनी स्पीड से थी कि बस से सवारियां कांच में से निकल के और बस से नीचे आकर के डबल हो गई। दिनाराम गाड़ी चलाऊ बीमार 6 जना नंबर रोड मेगा आई हूँ आगे 20 फुट चलेगी, बच ले रहा हूँ मुन्नो बस आई मोला सरकाना बा ओटे कर ले रहा हूँ गाड़ी ठोकी गाड़ी घिसी जी जो आगे डोड़ी के 10 रुपये बस फट पड़ गई। और अब मौसम बाबत जानकारी। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी है। राजधानी जयपुर से कई जिला में आज भी बिरखा हो रही है। लाला 24 घंटा में दौसा, बारां, अजमेर, जयपुर समेत कई जिला में तेज बिरखा सू जनजीवन माथे असर पड़ो है। झालावाड़ में लगातार हो रही बिरखा सू कुंडलिया और काली सिंध बांध रो जलस्तर बढ़ गयो है। इन कारण काली सिंध बांध रा 4 गेट खोलर अतिरिक्त पानी री निकासी करी जा रही है। बठई सांचोर पावटा गांव में लूणी नदी रो पानी आबासू हालात गंभीर बने हुआ है। 100 बत्ता परिवार पानी में फंस गया है। दूजी कानी मौसम महकमो आज उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सहित कई जिला में तेज बिरखारी चेतावनी जारी की है।
अजमेर में हुई मूसलाधार बिरखासु जनजीवन प्रभावित हुए है। वटही बोराज स्थित प्रमुख तालाबरी पाल टूटवासु हर तरफ पानी भर गयो। पाल रे टूटवासु कई घर में 810 फीट पानी भर गयो। जिला प्रशासन संभावित खतरा और तालाबरा जल स्तर ने देखता थका पहले ही कई घर खाली करवा लियो हो। प्रभावित लोगों ने सुरक्षित ठोर माथे भेज दियो गयो है। मौका माथे जिला प्रशासन, पुलिस और बचाव दल की टीम तैनात है। हमारे घर का सामान यहाँ से कम 500 फुट दूर तक बह के चला गया। लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मेरी बाउंड्री वाल नहीं होती तो ये पूरी कॉलोनी साफ हो जाती। 200 फुट तक 1.5 फुट चौड़ी डोली बनी हुई है। उस डोली की वजह से इस कॉलोनी का बचाव हो गया है, अन्यथा ये कॉलोनी बिल्कुल साफ हो जाती। सारा पूरा पानी मीडिया वाले आ गए थे, बोले कुछ करेंगे, कुछ नहीं करा। सारे मकान हमारे से खाली करवा दिए। मकान खाली करने के बाद 1 बजे करीब भाव आया, पानी तेज से सारे मकान बह गए। 4 मकान आगे गिर गए। हमारा पूरा फ्रीज वगैरह सब खत्म हो गया। कुछ अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। अब कुछ कोई नहीं है। वोट लेने के टाइम हमारे को क्या बोले जाते हैं कि तुम्हारे घर में मेंबर ज्यादा है, तुम लोग टैक्सी करा के देते हैं आने जाने के, हम तुम्हारे को छोड़ के जाएंगे तो अभी भी आना चाहिए ना उनको। कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। हम कैसे रहेंगे, कैसे सब वापस बनाएंगे, कुछ नहीं। हमारी दीवार ही आर पार हो गई है, पूरा घर ही टूट गया है। बोराज पाल ये टूटने से काफी नुकसान हो गया है और इनके दीवारें टूट गई है, लाखों नुकसान हो गया। मेरी सोच ये है कि इनको मुआवजा दिलाया जाए, क्या इनकी व्यवस्था की जाए। बहुत आदमी घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, उनके चेहरे लटकाए हुए हैं इनके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मारा हुकुम माथे मंत्री विधायक और जिला प्रभारी सचिव जिलारो दौरो कर अतिवृष्टि से हुआ नुकसान रो जायजो ले रहा है। इन्हीं कड़ी में प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा दौसा कलेक्ट्रेट पूगर अधिकारियों बैठक लेनी। इन दौरान वना जिला में भारी बिरखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रा की जानकारी लेनी और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करवारा निर्देश दिया। जैसा आप जानते अभी 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संबंध में रिव्यू किया था सारे जिला कलेक्टर एसपी के साथ। कल राज्य सरकार ने डायरेक्शन दिए, प्रभारी सचिव और आज अखबार में पढ़ा भी होगा, मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए। तो 4-5 पॉइंट्स का मेनली विजिट का एजेंडा रहेगा आने वाले टाइम में। एक तो बारिश का जो भी है उसका आकलन, नुकसान का आकलन, गिरदावरी का आकलन, उसके साथ साथ आपके ये जो पशुओं को किसी की तरह का परेशानी नहीं हो और बारिश जगह बंद होने के बाद मौसमी बीमारियों की पूरी व्यवस्था मेडिकल डिपार्टमेंट करे। उसके साथ साथ ये 3 अभियान अभी सरकार चलाएगी, गांव चलो, शहर चलो और सहकारिता। तो उसकी क्या तैयारी विभाग की वो हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जब भी मई, जून, जुलाई में ये जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम हुआ है, प्लस स्कूल के एडमिशन, जो सरकार की प्रायोरिटीज है, उसके साथ साथ पंचगौरव का भी पॉइंट है। जो 5 चीजें ले रखी है गवर्नमेंट की स्कीम में, फ्लेक्सिबल स्कीम्स है, उसकी भी हम बात करेंगे। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस रे मौके नई दिल्ली में देश रा 66 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कीनी सम्मानित। कहो शिक्षा व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा खातर है जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिक्षक दिवस रे मौके जयपुर में रखे गया राज्य स्तरीय जलसा में 75 शिक्षकों की सम्मान। कयो विद्यार्थियों ने वनारी रुचि मुताबिक शिक्षा देनो है सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहो केंद्र सरकार जीएसटी ने लेर कीनी ऐतिहासिक फैसलो। जीएसटी में बदलाव साबित वेला मील रो पत्थर। मांग और निवेश में वेला बढ़ोतरी। प्रदेश में हरक ने उल्लास रे साथे मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी रो त्योहार। ईदगाह और मस्जिदा में अदा करी गई विशेष नमाज। और प्रदेश में मानसून रे बिरखारो दौर जारी। अजमेर रा बोराज तालाबरी टूटी पाल। मौसम महकमो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाका में मध्यम सु तेज बिरखारी जताई संभावना। और इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।